रहीम। एक क्वेश्चन ही किया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेहमान रहमत हैं, तो बाद वक़्त घर में मेहमान आ जाते हैं और हमारे हालात ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। बाद वक़्त तो हमारे दिल में कोफ्त पैदा हो जाती है और बाद वक़्त दिल में तंगदिली पैदा होती है। बाद वक़्त उनके जाने के बाद हम उन पर कुछ बैड कमेंट्स भी पास कर देते हैं, कोई तनकीद कर देते हैं, तो क्या हुक्म शरा होगा? देखिए बहन, पहली बात तो अच्छी तरह याद रखें कि जब तक आपको कंफर्म ना हो कोई भी बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब ना करें, क्योंकि ये झूठ मंसूब, अगर वो झूठी हुई तो झूठ मंसूब करना लाजिम आएगा। और कुरान ये कहता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह ताला की तरफ वो बात मंसूब करे जो उसने नहीं फरमाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर मेरी जानिब झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब ये कुरान में नहीं है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, ये हदीसों के अंदर मज़ामीन तो आए हैं, सहाबे कराम के अक़वाल में मिलते हैं, लेकिन कुरान की ये आयत नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आप एहतियात कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मेहमान अल्लाह की रहमत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन आजकल मौजूदा हालात के पेश नज़र मेहमान ज़हमत बन जाता है। रहमत तो पहले दौर के मेहमान थे कि अगर आए हैं कुछ नहीं है, सामने 2 खजूरें भी रख दी हैं तो वो नाराज़ नहीं होते थे। अगर कुछ खाने को नहीं है, थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा और जैतून का तेल रख दिया गया है, वो उसको भी अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया करते थे। आज हमारे मेहमान आते हैं तो वो तो डिमांड करते हैं, बिरयानी होनी चाहिए, पुलाव होना चाहिए, जर्दा होना चाहिए, यानी गोश्त का आइटम तो ज़रूर हो, अच्छा हो। अगर आपने खाली दाल रख दी तो नाराज़ हो जाएंगे। अब इन तकल्लुफ़ात में पड़ने की वजह से वो मेहमान रहमत कम और ज़हमत ज़्यादा महसूस होता है। और फिर अगर 5, 6, 10 आदमी आ जाएं तो आजकल की महंगाई के एतबार से आराम से 4 से 5 हज़ार की दावत तो कहीं पर भी नहीं गई। और अगर ऐसे मेहमान आ जाएं कि आने के बाद जाने का नाम ला ले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ठहर जाएं, तो बेचारा गरीब आदमी तो गया काम से, पूरे महीने की तनख्वाह उसकी शायद उसी में लग जाएगी। इस एतबार से अगर दिल में इस किस्म के मेहमानों के बारे में थोड़ी बहुत तंगदिली और कोफ्त पैदा हो जाए गैर इरादी तौर पर, तो ये इंशाअल्लाह मुआफ़ होगी। लेकिन मतलब ये कि कमेंट्स पास करना, गलत बुरा भला कहना, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर आप करना ही है ना तो दिल से कर दें, चलो अल्लाह के लिए कर दें तो सवाब मिलेगा। ये इस तरह के कमेंट्स पास ना करें। लेकिन जो गैर इख्तियारी तौर पे क़ल्ब पे कोफ्त की कैफियत तारी हुई है तो उसके हमें अल्लाह ताला ने उस पर हमें मुकल्लफ़ नहीं बनाया कि हम उस कोफ्त को ही पैदा ना होने दें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता ही नहीं। ये हमारी मतलब हिम्मत से बाहर है, तो इस पर मुआफ़ होगा। लेकिन जो बोल रहे हैं आप, ये तो आपकी कुदरत व इख्तियार में है। गलत बोलेंगे, मेहमान आया था आपने उल्टा सीधा बोला, इस पर हो सकता है कि मतलब आपके सवाब में कमी आए या आखिरत में आप काबिल गिरफ्त भी हो सकते हैं। इसमें एहतियात कर लें। और मेरी गुजारिश है मेहमानों से कि अगर आप कहीं मेहमान बन कर जाएँ, कोशिश ये करें कि अपनी डिमांड ना करें। अगर कोई सामने रख देता है, चाय पे भी आपको चाय पिला दी, तो यूँ ना कहें कि यार हमें तो चाय पे टरखा दिया, बिस्कुट तक नहीं रखे साथ में, खाली चाय, इतना भी कोई तंगदस्त नहीं हो रहा। ये क्या उस बेचारे के हालात हैं, क्या नहीं हैं। आजकल इस कदर बुरे हालात हैं, मतलब जो आप हम मतलब जो जानते हैं, जो लोग अतराफ में करीबी लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पता है कि आज 1000 का नोट लेकर जाएं तो पता ही नहीं चलता, सब्ज़ी वाले के पास एकदम हवा में उड़ जाता है 1000 का नोट और बिल्कुल ख़त्म। अब गरीब आदमी, कम तनख्वाहें, और हम पूरे के पूरे कबीलों को लेकर वहाँ पहुँच जाए। 6 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, 2 और रिश्तेदार आ गए, 8-10 पहुँच गए तो गया काम से बेचारा वो तो। इसलिए थोड़ा सा ख्याल हमें भी करना चाहिए भाई।